अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। आपको वेलकम करते हैं आज के एपिसोड में। क्रिकेट इज ऑल अबाउट क्रिकेट। वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट न्यूज एंड द लेटेस्ट अपडेट्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। लॉट ऑफ हैपनिंग्स पाकिस्तान में। क्रिकेट तो मैंने कल भी कहा था कि नहीं हो रही, लेकिन सियासत बहुत हो रही है और उस हवाले से भी आज हम आपसे बात करेंगे और जो दुनियाई क्रिकेट में रियल क्रिकेट खेली जा रही है उस पर भी बात करेंगे। अगर आपने अभी तक क्रिकेट को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्रिकेट पर तबसरे के लिए, क्रिकेट पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे होस्ट हैं डॉट बॉल 360 पे यूट्यूब पे आपके लिए प्रोग्राम भी लाते हैं, तो उनके नाम है उनका नोमान अजीम। अस्सलाम वालेकुम नोमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा शायद याद से भूल गए हैं। नहीं, नाम बिल्कुल याद था मुझे। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नोमान, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुएब मलिक की। शुएब मलिक खबरों में रहे हैं और शुएब मलिक की शादी तो हुई, लेकिन ये देखें ये काम हुआ। नो बॉल वाला सिलसिला था, पूरे मीडिया पे ये खबरें चल रही थी कि जी उन्होंने नो बॉल की, एक ओवर में 3 नो बॉल्स की और बांग्लादेश में ये कहा जा रहा था और इंडिया में ख़ास तौर पे कि जी मैच फिक्सिंग कर ली उन्होंने और इस तरह की सारी बातें हुई। लेकिन आज फॉर्च्यून बैरिशल जो हैं उसके जो ओनर हैं वो आए, मिज़ान रहमान, और उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया। उसके बाद शुएब मलिक जो हैं खुद उनकी स्टेटमेंट भी आई कि वो खेलेंगे बैरिशल और कोई भी इस किस्म की जो है वो बात नहीं है, मैं किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो इस किस्म की ख़बरों से गुरेज किया जाए। तो कैसे देखते हैं एक ओवर में शुएब मलिक ने ये जो नो बॉल की, अगर प्रोड्यूसर साहबा वो दिखाएं हमें कि जो उन्होंने ओवर स्टेपिंग की है, ये देखें। और ये देखें आप कि 3 नो बॉल्स हैं, एक चौथी गेंद है, फिर आखिरी गेंद जो है वो 2 नो बॉल्स हुई जिस पे एक चौका भी लगा उनको और एक छक्का भी फ्री लगा हिट भी। नहीं, चौके लगे 2, वो तो आखिरी लिजिट गेंद पे लगा छक्का उनको। तो हाउ डू यू सी नोमान, ये शुएब मलिक ने स्टेटमेंट भी दी खुद वहाँ से, बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी उन्होंने कहा जी कि वो अपने निजी दौरे की वजह से दुबई गए हैं, उनको टर्मिनेट नहीं किया गया। तो हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग, और स्पेशली शुएब मलिक और पाकिस्तान का नाम साथ लगा हुआ है? देखिए ये खबरें ना बांग्लादेश में भी आई हैं काफ़ी ज़्यादा, ना सिर्फ इंडिया में, बांग्लादेश में वहीं से ये बेसिकली हुआ ना कि शुरू की जो खबरें आई उन्होंने कहा जी फॉर्च्यून बैरिशल जो है उन्होंने इंक्वायरी भी लॉन्च करने का तहिया कर लिया, फैसला किया और जी अब उसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं तो ही होगा, क्योंकि देखें सिनेरियोज होता है ना, एक आप जब एक कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो एक चिकन कढ़ाई बनती है, उसको आपने प्रॉपर डालना होता है। जी तो यहाँ पे क्या जी हुआ कि सब कुछ इसकी नो बॉल्स हुई, सारा कुछ हो गया। ये जी फिर छोड़ के क्यों गए? इनका कॉन्ट्रैक्ट था बैरिशल के साथ 14 फरवरी तक का, ठीक है? जी तो जी एकदम ये मतलब लाइक 14 फरवरी में अभी तकरीबन 2.5 हफ्ते पड़े हुए हैं। तो उससे जी पहले ये अचानक क्यों चले गए? क्या ये सारी जो तहकीकात होनी थी उनसे भाग के ये चले गए हैं वहाँ पे दुबई कि जी मैं बाकी टूर्नामेंट नहीं खेल सकता? और बिल्कुल आप शुएब मलिक को देखें तो 2004-5 में पाकिस्तान के अंदर एपीएन एमरो कप हुआ था। सियालकोट जी। ये स्टैलियंस के प्रोड्यूसर साहब है, कैप्टन थे। ये विजुअल इधर ही रखें। हाँ जी, हाँ, सॉरी, आप बात कंप्लीट करें। ठीक है। तो पंजाब पाकिस्तान में मैच हो रहा था, सियालकोट स्टैलियंस को 4 ओवर में 24 रन चाहिए थे और उनके 2 या 3 आउट हुए थे। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, हाँ और जी। उन्होंने वो मैच नहीं जीता था। नहीं, ये इन्होंने हरवाया था शुएब मलिक ने, और इन्होंने जी जी टिप जी टिप करके 20 स्कोर किया था और आखिरी ओवर में पता नहीं 4-5 बॉलें डॉट बॉल खेली थी, जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और नहीं, बाद वो तो में मेरा ख्याल है कि कोई नहीं, उनकी नहीं, टीम नहीं, के आप साथ, मेरी दूसरी पहले टीम पूरी के बात साथ सुनें। टसल मेरी थी। पूरी मेरी पूरी बात सुनें। उसपे इनको 10,000 रुपए का फाइन हुआ था। इन्होंने एडमिट किया था कि मैंने ये एज़ अ प्रोटेस्ट जो है, वो पिछले मैच में जो अंपायर्स ने जो हमारे अगेंस्ट फैसले दिए उसके प्रोटेस्ट में मैंने ये मैच हारा है। और उस मैच को हारने से उनकी टीम ही उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, ठीक है? और उनपे एक टेस्ट मैच का बैन भी लगा था। तो तो उसको आप इधर किधर मैच कर रहे हैं यार? आप ये देखें,
आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की वो आप करें कि एक बंदा एक दफा जब एक काम कर सकता है ना, तो इसने बीच में मतलब कितनी दफा किया होगा जो हमें पता ही नहीं आई चला। डोंट बाय दिस नुमान। मैं ऑलराइट, शुएब ये मलिक, अपने मैं आई एम नॉट, मैं आपका ये, मुझे ये सिर्फ समझा दें, ये जो तस्वीर सामने है आपकी, इसमें जी, बैट्समैन विकेटों से पीछे खड़ा है। क्योंकि फ्री हिट आई है और फ्री हिट है नहीं और फ्री हिट पे मारना ही मारना है उसने, वो तो इस वजह से शायद खड़ा होगा मे बी। नहीं, तो बैट्समैन के लिए कोई रूल नहीं है कि वो बॉलिंग के वक्त जो है वो क्रीज में मौजूद हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर हो पीछे खड़ा हो कोई मसला नहीं है। बॉलर भी तो बाज दफा अंपायर्स के पीछे से बॉल करा देते हैं, सकलैन ने इतनी दफा किया है। तो मैं ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग योर ये, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात पे कि हाँ शुएब ठीक मलिक जो है है यासिर। वो माजी की बात आप कर रहे हैं, वो भी एक उस वक्त टीम के साथ टसल थी, गालिबन वो कराची की टीम थी या किसके साथ, जो इनकी मुंह मारी भी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने वो मैच जो है वो जानबूझ के टुक टुक करके जो हारा है। बट आई डोंट सी के शुएब मलिक इज़ अ वेरी मैच्योर प्लेयर नाउ, और आई थिंक ऐसा नहीं है। इंडिया तो डेफिनेटली बदनाम करने के लिए, इंडिया को तो इस वक्त तकलीफ भी है कि वो सानिया मिर्ज़ा वाला मामला हुआ है, जो कि सानिया मिर्ज़ा ने तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ और बड़े डिसेंट अंदाज में इस सारे मामले को टैकल किया है, लेकिन इंडियन मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया जो है वो फिक्सिंग। और फिर अभी उनके जो ओनर हैं, अभी उनकी तस्वीर भी आपके सामने आई थी, उन्होंने भी जो है इस मामले पे अपना इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी इस किस्म की कोई बात नहीं है, ये मीज़ानुर रहमान साहब मिजानुर हैं। हाँ, तो इन्होंने ये कहा है कि जी कोई मैच फिक्सिंग और किसी किस्म की कोई टर्मिनेशन नहीं हुई है उनकी, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और वो वापस भी आएंगे दुबई, अपने वो निजी मामले की वजह से गए हैं, और ही विल जॉइन द टीम, और यही बात शुएब मलिक ने भी की है। तो ये भाई सुबह कहाँ थे, सुबह क्यों नहीं आए? ठीक है, जब इनकी खबरें आई थी तो पहले इनको, पहले नहीं इन्हीं के तो आ गए ट्विटर ना ट्विटर हैंडल से इन्हीं के वो निकली हुई हैं चीजें, इन्फॉर्मेशन जी। के यार उसको हमने जो है वो टर्मिनेट कर दिया और उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। तो यहीं से तो खबर निकली है। आप आगे शाम को वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। सो देयर इज समथिंग फिशी फिशी गोइंग ऑन। ऐसा नहीं होता कि आपको आके एक्सप्लेनेशन देनी पड़े किसी प्लेयर के लिए, और आप पहले आप खुद ही नॉमिनेट कर रहे हैं, फिर शाम को आके कह रहे हैं नहीं नहीं उसने कुछ नहीं किया, इज ओके। तो ये अजीब सी बात है, मुझे तो नहीं समझ आती। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, ये कंट्रोवर्शियल खबर थी शुएब मलिक के हवाले से, और शुएब मलिक ने खुद भी इसकी क्लैरिटी की कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, नो बॉल हो सकती है, यू नो कि एज अ प्लेयर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर बीपीएल ने भी आके इसकी कंफर्मेशन कर दी, तो आई थिंक अब हमें इस खबर को जो है वो यहीं छोड़ देना चाहिए। बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो इंटरिम इलेक्शन कमिश्नर आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाह खावर ने, और उन्होंने ये बताया कि जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही अभी जो हैं वो पूरे नहीं हैं, और सिर्फ 2 ही लोग हैं। सुंजियाँ हो गई हैं गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिर 1 महीने के लिए ये भी आए थे, इन्होंने कहा जी मुझे 1 महीना और दे दिया गया है, और अभी मैं पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पूरे करूँगा और उसके बाद जो इलेक्शन कराऊँगा, और ये मामला यूं ही चलता रहेगा। हाँ जी नुमान साहब। अब वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं 8 फरवरी को, यहाँ पे कौन जीतेगा कौन नहीं, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस डिसीजन के ऊपर। पीसीबी का चेयरमैन नेक्स्ट कौन होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आपको मैंने याद है कुछ दिन पहले कहा था कि जून में पाकिस्तान इंडिया का मैच है T20 का, वो बेचना है। ठीक है, वो किस तरह बिकेगा उसकी प्लानिंग चल रही है, कौन उसको कैश कराएगा, ये सब चीज़ें इनके इस फैसले में शामिल होंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि इन्होंने एक टीम नुमान वो सिर्फ आएगी। एक मैच, मैं तो ये समझता हूँ ये एक मैच की बात नहीं है, हर मैच इंडिया के बराबर भी हो सकता है। नहीं अब जितना बैटिंग यार, आप कंपनीज जो कैसी बात इन्वॉल्व, कर रहे हैं आई नो, यासिर? नहीं मतलब नहीं मुझे नहीं, आई आपसे नो, ये एक्सपेक्ट नहीं मैं करता नहीं कि नहीं आप नहीं कहेंगे नहीं पाकिस्तान और नहीं नेपाल खेल रहा और वो इंडिया नहीं पाकिस्तान जैसा मैच नहीं, होगा। हाँ मैं वो उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेटली इंडिया के खिलाफ मार्केटिंग और पैसा ज्यादा लगता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसमें मार्केटिंग और मीडिया राइट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जुए के लिए आप युगांडा की टीम के साथ भी मैच रखेंगे, आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना आप इंडिया के खिलाफ कमा सकते शायद हैं। ठीक उससे है, ज्यादा भी कमा सकते हैं, शायद उससे ज्यादा एग्जैक्टली, भी। हाँ, तो दैट बिल्कुल इज व्हाट आई एम सेइंग कि एग्जैक्टली। सिर्फ एक ये रीजन नहीं है कि इंडिया के एक वर्ल्ड कप के लिए ओवरऑल स्टेक ही बहुत बड़ा है क्रिकेट बोर्ड का और पैसों का और इस सारी गेम का। ठीक है,
तो वो आई एग्री, मैं उस एक्सटेंट तक आपसे बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि ये इस वक्त वो क्या कहते हैं कि रालें टपक रही हैं, गेंद बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड पे कि कौन खाए कौन नोचे। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये जी बताना है, अभी जो हमारे मुल्क में हो रहा है, अदर देन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वो सारी चीजें जो हैं वो क्या पैसे के लिए नहीं हो रही? सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही पैसे सही कह यार, रहे हैं, बिल्कुल किसी 100% किसी दुरुस्त। किसी ने हुकूमत लेनी है तो वो क्यों लेनी है? उसने कोई पाकिस्तान को चांद पे नहीं पहुंचाना, उसने अभी से पाकिस्तान को बात हो रही है, लूटना है। अब देखें आप फिर सियासत को ले आए आप, और लेकिन रिलेट करते हैं अब वो हॉर्स ट्रेडिंग की, और अगर वो अब हम सियासत की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो वो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, और वो अब एग्जैक्टली। कॉलम लिखे जा रहे हैं आज़ादों की मंडी, और खैर अच्छा, यू अच्छा, राइट, इसमें पैसे इसमें पैसा इसमें जी एक और बात मैं आपको ऐड करूँ। जी इसमें जी आप देखें कि अभी जो ये इलेक्शंस का मामला चल रहा है, अगले 2-3 महीने तक का प्लान बना हुआ है कि हुकूमत साज़ी तक क्या कुछ होने जा रहा है। ये जी प्लान्स में है। तो क्या जी पीसीबी नहीं प्लान करेगा कि यार हमने जो वहाँ पे बंदे लगाने हैं, 3-4 महीने बाद हमारा एक बड़ा मैच आ रहा है, उसको हमने किस तरह सेल आउट करना है, उसका भी प्लान बन रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन रहा होगा। तो आप हम्म मतलब आपको पता है यार पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता और क्या कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा जनाब, और ये पाकिस्तान में जो है टॉम एंड जेरी चल रहा है। शाह खबर ने कहा है जी कि उनका रोल बस इतना ही है कि उन्होंने आना है और इलेक्शन कराने हैं, और उसमें मोहसिन नकवी आप देखें कि किस तरह उनको घुमा के लाया गया है, और अब एक इंदिया दी है उन्होंने कि मार्च के बाद कहीं जाके इलेक्शंस भी हो सकते हैं, यानी कि दे विल बी वेटिंग कि इलेक्शंस अगर होते हैं तो दे वो उतना चांस लेंगे, और फिर मोहसिन नकवी को जो है वो नवाजने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए रास्ता उसका हमवार किया उसको, अभी वो बोर्ड गवर्नर में आ चुके हैं। तो बिल्कुल अब फिर इलेक्शंस होंगे और फिर मोहसिन नकवी साहब जीतेंगे तो सीएम नहीं रहेंगे तो चेयरमैन पीसीबी बन जाएंगे। कैसा है नुमान? यार, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि इतनी अच्छी प्लानिंग चल रही होती है, इतना सब कुछ प्लान किया हुआ है। ये ऐसी नहीं है, इस मतलब ये दीमक है जो कभी भी इसको नहीं छोड़ेगी अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो पीसीबी के लिए, कुछ इसको गवर्नमेंट से अलहदा करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीसी जो है वो इसमें आपको अनकरीब जो है इंटरवीन करेगी इस प्रोसेस के अंदर। अब आप मुझे देखें, असल हाँ, अब आप देखें वो जो आईपीसी है, इंटर प्रोविंशियल जो कमेटी है, हाँ वो जी, तो डायरेक्ट इंटरवेंशन है पॉलिटिक्स गवर्नमेंट की की। इन क्रिकेट, और बिल्कुल, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को इसी वजह से बैन किया गया था। और शाह खावर साहब आज फरमा रहे थे कि नहीं जी वो तो रेगुलेशंस में उनका किरदार नहीं है। और भाई कैसे किरदार नहीं है? जका अशरफ का ये मामला कोई सदियां पुराना नहीं है, चंद दिन पहले की बात है कि हाँ जी। उन्होंने सारा कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, आपको पीएसएल के फैसले नहीं करने दे रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके श्रीलंका पे जो पाबंदी लगी थी वो भी यही था कि वो उनकी गवर्नमेंट आ रही थी बीच में, और जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनके जो है वो इंटरवीन करना पड़ा उनको, और प्लेयर्स की जो है कमेटियां बन गई और फलाना ढमकाना इतना गंद हो गया। वही एग्जैक्टली सेम वही यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है। अब जो ये अभी बिल्कुल साहब बैठे हुए हैं, जी ये जी भी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के और वकील हैं और ये जज रहे हैं। ये कोर्ट्स तो यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल। होप फॉर द बेस्ट कि आईसीसी ना ही यहाँ पे आए तो बेहतर है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्रिकेट। और आज बांग्लादेश का जो लीग थी वो मैं ये स्पेशली आज जो है वो लेके आया हूँ नुमान के लिए। ये मैच खुलना टाइगर का मैच था आज, और रिजल्ट ज़रा ये देखें ना आपके सामने है जनाब। 160 रन बनाए, इसमें सबसे ज्यादा रन किसके नजर आ यार रहे मैं हैं मुझे आई पहले एम नंबर सॉरी, पे? मुझे नाम ही नहीं पढ़ा जा रहा है। सॉरी यार, मैं नहीं मैं पढ़ सकता। अच्छा चले वो प्रोड्यूसर साहब अभी दिखा देती हैं आपको किसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये पहला नाम मोहम्मद नवाज का लग रहा है मुझे, तो 55 रन इनके बने हुए हैं। यार मैं मोहम्मद यहाँ पे नवाज, मैं मोहम्मद आपको नवाज जी। छोड़ के जा सकता हूँ यहाँ पे? ये जरूर आपने बात करनी है नवाज की। नहीं आपको यार क्यों ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें आप हमारे प्लेयर्स को जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखें मोहम्मद नवाज ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है आज वहाँ पे बांग्लादेश में। यार और इनको फिर इधर ही खिलाते रहे ना। उनको क्या, इनको प्लीज इनको नेशनैलिटी दे दें, आप रख ये लें देखें अपने ना, पास। अभी आपको दिखाते हैं ना, जरा चेक तो करें जरा। इनको क्या ये लें, नेशनैलिटी दे दें। 34 गेंदों पे देखें उनके 55 रन है। जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। पाकिस्तान के लिए तो कभी किया नहीं कुछ, उधर ही खेलते रहे। तो आई थिंक इनको बांग्लादेश और की तो पिच ठीक है जो ना, है ना फॉर्म वो। वापस आ रही है, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं मोहम्मद नवाज, क्या कर रहे हैं? जी
यासिर मैं आपको क्या मतलब बताऊं, इसको लिख के मैं दे सकता हूँ कि इन्होंने क्या कुछ वहां पे ना उखाड़ लेना है वर्ल्ड कप के अंदर। अच्छा इनके अच्छा, बस गुस्सा नवाज ही कर गए आप। नवाज नहीं नहीं गुस्सा नहीं। हम एक बीइंग अ क्रिकेटर मैं बता रहा हूँ, नवाज जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान, इससे बेहतर क्रिकेटर्स पाकिस्तान की टीम तक पहुंचते ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों, इसकी गुड लक है या कोई मतलब कोई दुआ है चले किसी आज तो बाबे दाद की। देना, 155 में देखें नीचे आपको नजर आ रहा है, 155 में 55 उसका है। हाँ, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसने स्कोर किया है और वो अपनी टीम के लिए उसने स्कोर किया है, ठीक है। लेकिन वो उसको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान की भी टीम उसी की है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी तरफ बाबर आजम जो है वो आज सिर्फ 2 रन बना पाए और बड़ा अनफॉर्चुनेट रहे बाबर आज, और वसीम ने ही आउट किया उनको, अपने वसीम जूनियर ने। और आप अगर एलबीडब्ल्यू वाली उनकी वो देखें जिसमें वो बॉल पड़ के जो है लेग स्टंप को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हुँ। और वो देखें अंपायर्स कॉल थी, ये देखें। हाँ जी, वो ओरिजिनल डिसीजन आउट अनलकी है ना। ना। हालाँकि ऑब्वियसली ये इसको ना पूरे को रिव्यू करना पड़ेगा, इस सिस्टम को। ये लोग कर नहीं रहे हैं, अजीब-सा सिस्टम है। कल आपने देखा होगा कि शुभमन गिल को जो है इंडिया के मैच में, चलें उस पे बाद में अगर बात करते हैं तो उस पे बाद में कर लेंगे। हाँ, ये इंडिया पे आने लगे हैं हाँ, हम अभी बाद इसके में बाद। आते हैं। लेकिन तो ये लेकिन तो ये बाबर अनलकी है। के देखे ना, हाँ ये अनलकी है ने कि वो स्कोर अगर कर रहा अगर था मैं बेचारा। अंपायर हूँ ना, या फिर आप इस अगर विजुअल को आप देख रहे हैं, तो ये सीधी-सीधी डाउन द लेग जा रही है बॉल, तो अंपायर को तो हाँ आउट देना ही बिल्कुल, नहीं चाहिए। देना ही नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, आई डू एग्री विद यू। ऑलराइट तो जी, ये अनलकी लेट्स है। मूव ऑन। हाँ, लेट्स मूव ऑन टू इंडिया। और इंडिया जो है स्टंप्स डे 2 पे चलते हैं जरा, प्रोड्यूसर साहब ये बाबर आजम की ये लें जी। ये 240 रन बनाए और 421 रन बना लिए हैं। और जडेजा जो है उन्होंने भी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। और उसके बाद केएल राहुल जो हैं उन्होंने भी स्कोर अच्छा किया है। अगर केएल राहुल का भी आप दिखाएं स्कोर, तो 87 स्कोर किया उन्होंने। और हुँ। जडेजा ने भी यार ज़बरदस्त इनिंग खेली है, नुमान। जी, मैंने कल आपसे ये ज़िक्र हम दोनों कर रहे थे ना कि अगर इन्होंने पौने 200 रन्स की लीड ले ली, तो फिर ये इंग्लैंड हो सकता है कि इनिंग्स की डिफीट से जो है ना वो मतलब उसको इनिंग्स डिफीट हो। तो उसी हम्म। तरफ ये जारी है और 175 की एग्ज़ैक्ट लीड है इस टाइम इंडिया की। हाँ जी, और ये बड़ी लीड है इंडिया की, देखें 80 जी, रन जी। जसवाल ने किए हैं और 86 रन केएल राहुल ने किए हैं। और देन इम्पोर्टेंट इनिंग खेली है 81 रन की जडेजा ने। तलवारें अच्छा, चलाते रहे आज ये। ए एक एक मैं इसको इधर ही रखिएगा, मैं आपको एक 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 आपका मिनट लेना चाहूँगा। मैं आज जी एक ना जी जी। निजी चैनल है, उसके एक सहाफ़ी साहब ने जो है ना वो रिपोर्ट डाली हुई थी और सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने ना फिर विकेट जो है हम्म वो पिच टेम्परिंग की है। और जी कि उन्होंने दिखाया था कि जी तेज़ होगी और बना स्पिन, वो दी स्पिन, और उसके बाद जो है वो कहते हैं उसके अंदर विकेट के, अब उस बंदे का तज्ज़िया आप चेक करें। कहते हैं ये इस विकेट हम्म के अंदर इतने क्रैक्स हैं कि क्रैक्स में पड़ के बॉल स्किट होती है। हम्म। वह अजीब बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं, मतलब नहीं, वो आप भाई ये को कहना पता चाह ही रहे हैं नहीं कि है कि इंडिया, नहीं नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया टोटल जो है वो आपके टोटल अपना टैलेंट पे जीत रही है। अभी मैं आपको 1 एक और सेकंड, भी, एक एक 1 एक सेकंड, एक मिनट में। हाँ। 1 सेकंड, मैं इंडियन की विकेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ज़बरदस्ती की खबर जो बनाई जाती है ना कि वो इंडियन हम्म। पिच, यार कौन नहीं करता? अपने मुल्क में खिला के इंडिया, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आप इंडिया जाते कुछ हैं ज्यादा फॉर ही करता एग्ज़ाम्पल। है, इंडिया कुछ 1 ज्यादा ही सेकंड, नहीं, करता नहीं, है। नहीं, नहीं। एक मिनट। मैं इस चीज़ पे इंग्लैंड, ना, हाँ, आप पहले मैं बताएँ। अभी राशिद अजीज की बात आपको सुना दूं। उन्होंने आज हुँ, एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड स्टाइल ऑफ बेसबॉल मे नॉट वर्क इन इंडिया बिकॉज एसजी बॉल वेदर एंड द पिच कंडीशन फेवर इंडियन क्वालिटी। अब एसजी की जो बॉल है, जिसकी कि वर्ल्ड कप में भी बड़ी बात हुई रिमोट कंट्रोल वाली गेम की, हुँ। ये एसजी की नहीं है खैर रिमोट कंट्रोल वाली, लेकिन हाँ, एसजी की नहीं, नहीं। बॉल यूज होती है इंडिया में, ठीक है। हुँ, अच्छा, इंडियन बॉलर्स परफॉर्मेंस एट होम विद एसजी बॉल जरा देख लें। ये राशिद लतीफ ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि रविचंद्र अश्विन जो है हुँ। 339 विकेटें हैं उनकी एसजी के बॉल के साथ। इंडिया में 2.69 की इकोनॉमी है, 20 की एवरेज है, 26 दफा 5 विकेटें ली हैं। ठीक जडेजा है। 195 विकेटें हैं, 2.29 की एवरेज इकोनॉमी और 20.5 की एवरेज, और 10 दफा 5 विकेटें ली हैं। और अक्षर पटेल
43 विकेटें हैं उनकी और 5 दफा 5 विकेटें ली हैं। एसजी का बॉल, इंडियन विकेटें और वेदर, तो बनता तो है इंग्लैंड के लिए मुश्किल होना। अच्छा, स्कोर कार्ड इसका दिखा दें मतलब दोबारा। इसका मतलब है कि जो नेथन लॉयन है, ठीक है, उन्होंने 500 में से मेरे ख्याल में 350 विकेट ऑस्ट्रेलिया में ली हुई हैं, तो वो भी 2 नंबर है। वो भी टेम्परिंग करते हैं पिच पे, वो भी बॉल की टेम्परिंग, उनका नहीं, भी वेदर 500 वही में चीज से नहीं है। 450 सर विकेटें तो नहीं है आपको उनकी इंडिया और में। सर जाने दें, मैं आपको उसका कल के प्रोग्राम में मैं आपको उनके स्टार्ट्स निकाल के दूंगा, मैं हाँ आपको जी बिल्कुल, बताऊंगा। 450 नहीं नेथन होंगी, लॉयन ये तो मुझे भी पता है। साढ़े नहीं, तीन सौ कह नेथन, रहा हूँ मैं, 350 का वर्ड मैंने यूज किया, ठीक है, 450 की बात अच्छा। नहीं की। वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है नेथन लॉयन। इसका मतलब देखें, आप जब होम कंडीशंस में खेल रहे होते हैं तो आपको ये एडवांटेज होता है बायलैटरल सीरीज के अंदर कि आप अपनी कंडीशंस को अपने फेवर में यूटिलाइज कर सकते हैं। यही तो टेस्ट होता है बाहर विजिटिंग टीम्स का, यही तो टेस्ट होता है, कहीं भी वो चले जाए, अच्छा ऑस्ट्रेलिया कितना, चले जाए, इंडिया। आप समझना अब नहीं चाह रहे मेरी बात को, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप सहमत बिल्कुल नहीं सही है? बोल रहे हैं। नहीं, मैं सहमत आपसे किसी हद तक नहीं हूँ, अब क्योंकि मुझे वो इंडिया पॉइंट बताए देखें, ना। आप ही थे जब रो रहे थे वर्ल्ड कप में कि इंडिया जो है पिचेस ठीक नहीं बना यहीं रहा, रुक पूरी जाए, दुनिया रो अब रही आप थी। यहीं रुक जाए, यहीं नहीं, रुक जाए, पूरी यहीं दुनिया रुक रो जाए, रही थी, एक पूरी सेकंड, दुनिया रो रही थी। आप यहीं पे रुक जाए, 1 मिनट कॉमा हाँ, लगाएं। वो हाँ जी। आईसीसी का टूर्नामेंट था, वो बायलैटरल सीरीज नहीं थी। आप क्या बात कर रहे हैं आईसीसी इंडिया के लिए? नहीं, सुन लें, मेरी पूरी बात सुन नहीं लें, नहीं नहीं, ये मेरी पूरी बात, बात सुन लें, ये सर मेरी पूरी ये बात कोई सुन लें, लॉजिक नहीं, नहीं, मेरी आई बात डोंट सुन, एग्री। नहीं, आप नहीं सुनना चाहते तो आगे मूव ऑन करें, इसको छोड़ दें, आपने नहीं नहीं, बात मूव सुनी ऑन तो। क्या करें, आप एक तरफ कह रहे हैं जी वो आईसीसी सर का इवेंट था, हाँ इंडिया की जी, हिस्ट्री है एक। आपको रूल्स नहीं पता इमरान क्रिकेट के, खान ये कहते थे कि रात को विकेटें खोद दिया करते थे, रात को याद है विकेट टेम्परिंग कर आप, देते थे। आपको रूल्स मतलब का नहीं पता? आईसीसी के जब क्या? टूर्नामेंट्स होते हैं तो आईसीसी विकेट्स अपनी प्रिपेयर करती है, और जिसपे हम और आप बहुत चीख रहे थे, बहुत बोल रहे थे, वो ये था कि आईसीसी ने विकेट्स बनानी है, उसमें इंडिया का कोई काम नहीं है क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। ये बातें होती थी, आप निकाल लें, अपने ही प्रोग्राम्स हैं, आप मेरी भी यही बातें हैं सारी उसमें। इसलिए मैं बात कर रहा था इंडिया के अगेंस्ट पिचेस को कि वो आईसीसी के अंडर आ रही थी, उनका अपना क्यूरेटर था, उसने रिपोर्टें दी थी कि फाइनल में, सेमीफाइनल क्या हुआ में था? इस तरह के तुक्के हो। फाइनल में क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट पे क्या हुआ था? आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, आप मेरे ख्याल में आगे चलें, छोड़ दें इसको, नहीं, स्टॉप आप इट। मुझे समझाएं ना। आप ये कह रहे हैं कि बता तो दिया, आईसीसी विकेटें बना, आप मुझे कह रहे हैं आईसीसी, तो इंडिया का रोल तो वहीं पे नजर आ गया था जब उन्होंने पिच चेंज कर दी थी। आईसीसी तो रह गया पीछे ना। भाई मैं भी तो इसी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि आप वर्ल्ड कप में बोल रहे थे, तो मैं हाँ बोल रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप का रूल कुछ और होता है, आईसीसी टूर्नामेंट्स का रूल कुछ और होता है, वो बायलैटरल सीरीज नहीं होती, आप उसको यार ये समझ तो नहीं आप पा रहे। बिल्कुल ना, आप काजी वाली बात कर रहे हैं, जिस तरह का काजी जो है ना इंसाफ दे रहा है, आप भी बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं। सर आप समझना नहीं चाह रहे ना मेरी बात को, नहीं, आगे मैं चले। समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात इस समझ रहा हूँ, प्रोग्राम को लेकिन आप दोबारा सुनिएगा, जब आप ये रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, आप दोबारा सुनिएगा और मेरी मैं ये बातों को कह रहा जरा हूँ कि दोबारा इंडिया अनड्यू फेवर्स लेता है विद कंडीशंस बायलैटरल एंड। सीरीज में, यस ठीक है, और आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया में जो अभी हुआ, उन्होंने उसमें फेवर्स ली, वो गलत था क्योंकि वो बायलैटरल सीरीज नहीं थी, वो आईसीसी का टूर्नामेंट था। इतनी सिंपल सी बात है यार, इसको आप क्यों नहीं समझ पा रहे? आगे चले मेरा ख्याल में। आगे चलते हैं जी, आगे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की, और ज़बरदस्त इनिंग खेली पैट कमिंस ने। पहले ज़रा स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का। ये देखें जी, वेस्ट इंडीज लीड बाय 35 रन और 13 पे एक आउट हो गया, 289 फॉर 9 डिक्लेयर किया, इवन बाय दे वर ट्रेलिंग हैं जी नुमान। और दूसरा वो आखिरी 20 मिनट यूज करना चाह रहे थे और उसमें उन्होंने एक विकेट भी ले ली। स्टंप स्टेट। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ये जो ओवर कॉन्फिडेंट किस्म का डिसीजन लिया है ना पैट कमिंस ने, अपने आप को बहुत ज्यादा वो खरे बनने की, अब यार वैसे नुमान पता नहीं जाए। क्या यार पलटा ना। मैं वो पैट कमिंस का जरा स्कोर दिखाएं जरा, 289 में पैट कमिंस ने 64 नॉट आउट किया। और भाई मेरे ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आप क्या बात है पुठा ना पड़े। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी कॉन्फिडेंट टीम है, नंबर 1 टीम है, और इस टाइम टेस्ट चैंपियन भी है। तो यानी कि ये उसको बजाय दाद देने के आप कह रहे हैं जी कि
आप उल्टी किस बात कर बात रहे की हैं। दाद? मतलब किस हम्म। बात की दाद दें? उन्होंने 20-25 रन पहले डिक्लेयर कर दिया, इसमें दाद दें उनको? किस बात की दाद? अगर ये हार गए तो इनके मीडिया और हम और सारे भी यार शोर उन्होंने मचा रहे होंगे। आखिरी आखिरी एक विकेट सेकंड, थी एक उन्होंने। मेरी बात सुने। अगर ये हार गया ऑस्ट्रेलिया मैच, ठीक है, तो आप ही बैठे यहाँ पे सबसे ज्यादा तनकीद कर रहे होंगे इस फैसले पे। आप अभी लिख लें, ये रिकॉर्ड हो गई है, अब आगे चलें। इलॉजिकल सा बात है ना, मतलब 20-25 रन रहते भाई हैं, एक अगली विकेट रहती है। अगले को अपनी आप टीम पे कौन सा कप्तान है? कॉन्फिडेंस है, उनको पता है कि ये दैट मैं शोज कि यही कितनी बात कर रहा इस हूँ। टाइम टॉप क्लास टीम है। सही दे आर सो सही कह रहे हैं आप। कॉन्फिडेंट दैट दे सही कैन कह रहे हैं बोल्ड आप। देम आउट एनी टाइम। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये मैंने जो पहली बात की थी ना, आप मैंने कहा था अजम्पशंस कि पे पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं। अगर और ऐसा अगर हो ये गया, उल्टा हो गया फिर वेस्ट क्या होगा? इंडीज रिकॉर्ड तोड़ देगा कि ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, 25 साल का रिकॉर्ड टूट हो जाएगा। सकता है, हो आपने भी सकता है। तोड़े अभी जाके रिकॉर्ड बड़े, ऑस्ट्रेलिया को हमारे हराने तो के ख्वाब लेके। हमारे तो इतना वो थी नहीं ना उसमें, लेकिन वेस्ट इंडीज की हाँ, बॉलिंग जो तो है वो कौन तो से बहुत अच्छी कर्टनी है। एम्ब्रोज और कॉटनी वॉश गए हुए हैं वहाँ पे, जूल गार्नर गए हुए हैं वहाँ पे, हाँ, माइकल होल्डिंग गए हुए हैं, मेलकम मार्शल गए हुए हैं, कौन गया हुआ है वहाँ पे। अच्छा, तो आप ऑस्ट्रेलिया ओवररेट ने कर रहे कितने, हैं वेस्ट एक इंडीज को। सेकंड, ऑस्ट्रेलिया ने कितने 300 कर लिए हैं इस 2 टेस्ट मैचों में? तो 3 ठीक है, इनिंग्स मैच खेल तो चुके जीत हैं रहे वो। हैं ना, मैच तो जीत और रहे हैं ना। जाने दें। यार आप यासिर, आज आप लग रहा है कोई आज आपको जो है ना थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि आप ना इलॉजिकल सी बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। क्योंकि कमाल ये है अभी आप इलॉजिकल। आप वेस्ट इंडीज ने उनको भी जो है वो 300 के अंदर भी आउट चले, किया है आप फिर इसी सीरीज में। सुबह मसल्ले पे बैठिएगा कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को आउट कर ले। हम आगे चलते हैं जी। ऑलराइट, थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया, लेट्स मूव ऑन। आईसीसी ने जो है वो सिलसिला जारी है आईसीसी के अवार्ड्स का, और हमने कल एक बहस की थी, पैट कमिंस का जिक्र किया था। कल जो डिक्लेयर हुए थे वो ओडीआई के बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुए थे, विराट कोहली। और उसके बाद जो है आज जो है वो पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया, यानी ओवरऑल प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया उनको। एंड ही इज सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर विनर, आईसीसी अवार्ड 2023 पैट कमिंस। हाँ जी नुमान साहब। जी जी, मैं आपको इस पे भी इख्तलाफ मैं है। फिर कुछ कहूंगा, आपने कहना है कि फिर गलत कह दिया। हाँ चले बता दें, हम कोई बात नहीं। ये कल भी हमने इसी पे बात की थी कि पैट कमिंस जो है उसको करना चाहिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, और विराट कोहली का आपने नाम लिया था, तो विराट कोहली का तो सिर्फ एक इसमें फीट है, अचीवमेंट है कि जो उसने 50-100 किए हैं वनडेज के अंदर। हाँ लेकिन फिर तेंदुलकर का भी जो उन्होंने उसने उसको रिकॉर्ड किया। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर दे दिया। हाँ, लेकिन ओडीआई में भी पैट कमिंस का बनता था। अगर नहीं तो बिल्कुल सही। अभी बहस शुरू कर दें इस पे। नहीं, क्या मैं ख्याल इस है? पे तो आपसे, अब हर बात पे सहमत बहस है? तो नहीं, आप, मैं सहमत हूँ आपसे बिल्कुल 100%। उस्मान चलें, ख्वाजा ठीक है। वेल डिजर्व्ड टेस्ट प्लेयर ऑफ 2023। और ये यार ये भी जबरदस्त ही है वैसे, ही इज रियली डिजर्विंग, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है नहीं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने स्कोर किया है और आई थिंक हर जगह किया। पाकिस्तान में भी ये आए थे, आई थिंक जनवरी, नहीं वो पिछला 2022 था आई थिंक। तो लेकिन इन्होंने जहाँ भी गए स्कोर किया है, नो डाउट, अच्छे प्लेयर। नो डाउट अबाउट इट। ऑलराइट जी, एक नज़र ज़रा रिकॉर्ड्स पे डालते हैं कि अभी तक जो है वो कौन कौन, उस्मान ख्वाजा को तो दिया है, लेकिन देखते हैं कि कौन कौन टेस्ट प्लेयर आईसीसी का रहा है ईयर्स में। कुछ नाम ज़रा अच्छे आएंगे, इंटरेस्टिंग नाम जो हैं वो सामने आएंगे, आपके सामने अभी आ जाते हैं कि कौन कौन रहा टेस्ट प्लेयर ऑफ आईसीसी फॉर डिफरेंट ईयर्स जो है वो हम आपको दिखाते हैं। प्रोड्यूसर साहब, हाँ ये बिल्कुल, ये देखें जनाब। 2004 राहुल द्रविड़, कितना बड़ा नाम है, याक कालिस, विकी पॉन्टिंग, मोहम्मद यूसुफ, डेल स्टेन। 2009 गौतम गंभीर, वरिंदर सहवाग, एलेस्टर कुक, कुमारा संगकारा, माइकल क्लार्क, मिचेल जॉनसन। उसके बाद स्टीव स्मिथ, एशविन स्मिथ, कोहली, पैट कमिंस, जो रूट, बेन स्टोक्स, उस्मान ख्वाजा 2023। अच्छा, अब ये दिखाएं जरा, एक स्लाइड है नवान बड़ी इंटरेस्टिंग, कि कुछ ऐसे प्लेयर भी गुजरे हैं जिनमें रोहित शर्मा नंबर 1 है, जिन्होंने 400 से ज़ायद मैचेस खेले, बट दे कुड नॉट मेक इट टू नंबर 1 इन एनी फॉर्मेट। मोस्ट इंटरनेशनल मैचेस विदाउट रीचिंग नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग। रोहित शर्मा देखें नंबर 1 पे, मार्क बाउचर हैं, मुशफिकुर रहीम हैं,
रॉस टेलर हैं, शुएब मलिक हैं और मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। 400 सारे, क्या कहेंगे? आई थिंक थोड़ी कंसिस्टेंसी में भी यहाँ पे लैक करती होगी इस वजह से, क्योंकि ये रोहित शर्मा का मैं अगर उसको एक्सप्लेन कर दूं, तो अगर इंडिया में ये खेल रहा है तो इंडिया में तो इसने मतलब मेरे ख्याल में रोहित ने 3 डबल हंड्रेड्स भी किए हुए हैं और 260 ऑड भी किया हुआ है। तो अगर एक मैच में आप इतना बड़ा स्कोर कर लें और बाकी 8-9 मैचों में आप नहीं कुछ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये चीज़ें तो वो सारी फिर नेगेट हो जाती है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस वहीं आ जाती है। हाँ, वो 10 में से 7 मैचों में बड़े स्कोर कर रहा है, फिर वो इस कैटेगरी में आएगा कि नंबर 1 की पोजीशन पे एक रैंकिंग पॉइंट्स का सिलसिला होता है ना। बिल्कुल सही। अभी देखते हैं कि आईसीसी के अवार्ड सबसे ज्यादा कौन से प्लेयर ने जीते हैं। नुमान, ये आप बताएंगे आपके कौन है इस पे नंबर 1 आईसीसी कौन से अवार्ड्स अवार्ड्स की बात करें, मतलब ओवरऑल आईसीसी के सबसे, चलें आपसे सवाल है, कौन जीता है? कौन प्लेयर का नाम बताएं जिसने आईसीसी के सबसे ज्यादा अवार्ड जीते? ओडीआई टेस्ट या सब में मिला के? ओवरऑल हाँ। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी होंगे। दिखाएं दिखाएं। यही रिएक्शन लेना था मैंने आपसे। ये नहीं, अच्छा क्योंकि आपके बहुत फेवरेट है वो, मुझे पता था, अच्छा मैंने शायद, जान के ये नाम लिया है। अच्छा अच्छा, आप दिखाएं अ- प्रोड्यूसर अच्छा साहब। मैं अभी दिखाता हूँ प्रोड्यूसर साहबा को, कहता हूँ कि वो आपको दिखाएं, लेकिन इतनी देर में हम ये देख लेते हैं जो अभी आपने स्लाइड्स लाई कि ओडीआई प्लेयर ऑफ आईसीसी जो है वो कौन कौन रहा है। ये देखें, ये जरा नाम पढ़े, आप पढ़े जरा हमारे, बताएं लोगों को कौन है। बाबर आजम। साल भी बताएं ना। 2021 और 22, मुझे यहाँ से करीब से नजर नहीं आ रहा इतना, लेकिन 2021 और 22, और 2021 वो ईयर था जब बाबर आजम ने विराट कोहली को सरपास किया था टू बिकम द नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन इन द। चले मैं बताता हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि बड़े बड़े नाम्स हैं। 2004 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ थे, 2005 में केविन पीटरसन थे, माइकल हस्सी, मैथ्यू हेडन, फिर एमएस धोनी 2 साल मुसलसल रहे, 2008-9, फिर एबी डिविलियर्स, कुमार संगकारा, विराट कोहली, कुमार संगकारा, एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम। 21 और 22 में बाबर आजम थे और इस साल विराट कोहली। अच्छा चले, अब आपको बता देता हूँ कि मोस्ट आईसीसी अवार्ड्स किसने लिए। चले वैसे ये लें। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईसीसी अवार्ड जो है वो विराट कोहली के पास ही होने चाहिए, मेरा भी अंदाजा इसका ही था। बस आपका एक रिएक्शन लेना था मैंने शाहिद अफरीदी के नाम पे। नंबर 1 जी विराट कोहली, 10 अवार्ड्स हैं इनके पास और ही इज द गॉड। 4 संगकारा के पास हैं, 4 स्टीव स्मिथ, 3 एमएस धोनी, 3 मिचेल जॉनसन, 3 रिकी पॉन्टिंग, 3 एबी डिविलियर्स, 3 बाबर आजम। और अगर आप दिखाएं वो गोट वाली पिक्चर तो वो जरा आपको पता लगेगा कि विराट कोहली वाई इज नंबर 1। ये लें जनाब। ठीक है जनाब। कोहली के बहुत काम है यार, बहुत स्कोर है उसका। बिल्कुल सही है। ये अब ये इससे तो आप सहमत नहीं है ना? ये नहीं ये ठीक है। ये तो वो 10 कहाँ और 4 कहाँ, उसके बाद बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। विराट कोहली बहुत पाए का प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल पाकिस्तानियों का फेवरेट है और क्रिकेटिंग वर्ल्ड जहाँ भी है वहाँ पे विराट कोहली इज नो डाउट आउटस्टैंडिंग। Well, that brings us to the end of our show. नुमान अजीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपके साथ आज हमने खासी गर्मा गर्म बहस की और जिनको कि आप डिफेंड कर रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन चलें सुनिएगा वो मेरी बातें एक दफ़ा फिर आप तसल्ली से रात को सोने से पहले ना। नहीं, मैं आपकी बातें सारी समझ रहा था, आप फिर लड़ाई कर रहे हैं मेरे साथ। मैं आपकी बात समझ रहा था, लेकिन फिर भी अनड्यू एडवांटेज जो है वो इंडिया लेता है। लॉजिकल एक पॉइंट आपको बता रहा था। खैर चलें, ऑलराइट जी, अपना ख्याल रखिएगा ख़वातीन व हज़रात। नुमान अजीम को और मोहम्मद यासिर को द क्रिकेट के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा और कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल टुमारो, इट्स गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।